एक लड़की समुद्र में तैर रही थी। तभी अचानक उसके पीछे एक विशाल शार्क आ गई। शार्क ने जैसे ही हमला करने के लिए मुंह खोला, तभी समुद्र के अंदर से एक रहस्यमयी आदमी बिजली की रफ्तार से आया और लड़की को अपनी बाहों में बचा लिया। लड़की ने आंखें खोली तो उसके होश उड़ गए। वह आदमी इंसान नहीं था, उसकी कमर के नीचे मछली की पूंछ थी और सबसे बड़ा राज ये था कि वह कोई और नहीं बल्कि उसका वही प्रेमी अहाई था, जिसे वह पिछले 3 साल से मरा हुआ समझ रही थी। अहाई ने कहा, शियाओ या, मैं वापस आ गया हूँ, लेकिन हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। तभी गांव से खबर आई कि समुद्र में लगातार तीसरे दिन एक भी मछली नहीं मिली। भूखे गांव वालों ने समुद्र किनारे मिली एक जलपरी को पकड़ लिया था। गांव का लालची मुखिया बोला, इसके आंसू मोती बनते हैं, इसे रुलाओ, जितने ज्यादा आंसू उतने ज्यादा मोती। बेचारी जलपरी डर से कांपने लगी। तभी अहाई गुस्से में सामने आया, एक मोती के बदले उसकी जिंदगी का 1 साल कम हो जाएगा। मुखिया हंसा, तो क्या करे, गांव के सैकड़ों लोग भूख से मर जाएं। अहाई ने कहा, मुझे सिर्फ 3 दिन दो, मैं समुद्र को बचाने का रास्ता ढूंढूंगा। अचानक समुद्र से हजारों मछलियां किनारे आ गईं। गांव वाले खुशी से उन्हें पकड़ने दौड़े, लेकिन अहाई चिल्लाया, रुको, इन्हें मत खाना, ये जहरीली हैं। अब उसे यकीन हो गया था कि समुद्र में कोई बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। अहाई और शियाओ या नाव लेकर समुद्र की गहराई में पहुंचे। तभी अचानक समुद्र के नीचे से एक रहस्यमयी आवाज सुनाई दी, लेकिन आवाज के पीछे जाने से पहले ही कुछ समुद्री सैनिकों ने अहाई को पकड़ लिया। वे उसे समुद्र के महल में ले गए। वहां अहाई को पता चला कि वह कोई साधारण जलपरी नहीं बल्कि समुद्र का 9वां राजकुमार था। पूरे पूर्वी समुद्र का पानी जहरीला हो रहा था और समुद्री लोग पश्चिमी समुद्र में भागने की तैयारी कर रहे थे। अहाई से कहा गया, आपको हमारे साथ चलना होगा, अगर आप यहाँ रहे तो आपकी जान भी जा सकती है। लेकिन अहाई ने साफ मना कर दिया, अगर मैं चला गया तो उन हजारों इंसानों का क्या होगा जो इसी समुद्र से अपना पेट भरते हैं। शियाओ या ने भी कहा, यह समुद्र मेरे लिए माँ जैसा है, जब यह बीमार है तो हम इसे छोड़कर नहीं भाग सकते। दोनों ने फैसला किया कि वे समुद्र को बचाएंगे। तभी अचानक समुद्र के नीचे से एक भयानक गर्जना सुनाई दी। पानी तेजी से काला होने लगा। अहाई ने शियाओ या का हाथ पकड़कर कहा, शियाओ या, अब असली मुसीबत सामने आ गई है। दोनों ने नीचे देखा और समुद्र की गहराई में एक विशाल काला जीव उनकी तरफ बढ़ रहा था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, उसकी आंखों में वही लाल चमक थी जो 3 दिन से समुद्र को जहरीला बना रही थी। क्या अहाई और शियाओ या इस राक्षस को हरा पाएंगे? और आखिर समुद्र के बीमार होने का असली कारण क्या है? जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखना।